नेक्स्ट एपिसोड में अफान बहुत बड़ा तमाशा खड़ा करने वाला है। अफान से सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा जो अफान की खाला कर रही है। अफान की खाला इस घर के ऊपर कब्जा जमाने की कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से इसे एनी के ऊपर प्रेशर डालकर रखे ताकि अफान और एनी के बीच में किसी किस्म का कोई भी कनेक्शन ना हो। अफान आता है अपनी माँ के सामने बात करता और कहता है कि माँ जी आप लोग जो है वो एनी को यहाँ से जाने दें, कुछ टाइम कुछ वक्त एनी अपने घर में अपनी माँ के साथ वालिद के साथ गुजार लेगी। लेकिन अफान की माँ इनकार कर देती है। अफान की माँ तो इनकार और वजह से करती है और रीज़न होती है, लेकिन जो अफान की खाला होती है वो इस वजह से इनकार करती है, उसके दिमाग के अंदर बहुत सारी चीज़ें जारी होती हैं। वो ये समझती है कि भाई एनी अब हमारी नज़रों के सामने मौजूद है तो अफान इसके साथ मुलाकात नहीं कर सकता, और जब एनी मौजूद नहीं होगी तो अफान वहाँ पर मुलाकात करने के लिए भी जा सकते। क्या क्या इंटरेस्टिंग चीज़ें नेक्स्ट एपिसोड में दिखाई जा सकती हैं। जैसी एनी की इद्दत पूरी होगी तो क्या अफान इससे जो वो इनवाइट करेगा शादी करने के लिए। अगर अफान इस तरह की बात करता है एनी के साथ तो क्या एनी इसकी जो बात होगी ये मान पाएगी। एनी के वालिदैन काफ़ी अर्से के बाद एनी के साथ और एमल के साथ मुलाकात करने के लिए आते हैं, क्योंकि बहुत सारा टाइम गुजर जाता है और ये लोग अपनी बच्चों को मुलाकात करने के लिए नहीं आते। तो इसी वजह से ये समझते हैं कि आज हम जाएंगे और जाकर एनी के साथ मुलाकात भी करेंगे और एनी को अपने साथ लेकर भी आ जाएंगे। जहाँ से ये लोग चले जाते हैं, जाकर जो वो बात करते हैं एनी की सास के साथ। एनी की सास के साथ बात करते हैं और कहते हैं कि भाई हम जो अपनी बच्चियों के साथ मुलाकात करने के लिए हैं और हम एनी को भी साथ लेकर जाएंगे। ऐसी ये बात जहाँ पर एनी की सास सुनती है तो वो साफ अल्फाज में इनकार कर देती है और कहती है कि भाई ऐसा कभी भी नहीं होगा, जब तक एनी की इद्दत पूरी नहीं होगी एनी सारी की सारी इद्दत यहीं पर गुजारेगी और अपने घर में नहीं जाएगी। जिस हिसाब से एनी की सास ये बातें कर रही है ये 100% ठीक है। भाई एनी कम से कम अपनी इद्दत इस घर में पूरी करे, उसके बाद इसका जहाँ पर भी दिल करता है ये जाए। ऐसे ये अभी आधी इद्दत छोड़कर अपने घर में नहीं जा सकती, क्योंकि वहाँ पर हो सकता है कोई ना कोई और बंदे आ जाएं, गैर मर्द आ जाएं जो एनी को देख लें। तो ये मुनासिब भी नहीं होता। लोग तरह तरह की इस मौजू पे तंज करते हैं, जब बातें करते हैं कि सास जो वो इनकार करती है, साथ में जो वो खाला भी मौजूद होती है अफान की, उससे तो मौका चाहिए होता है। वो शोर मचाना शुरू कर देती है, तरह तरह की बातें करती है और कहती है कि भाई आप लोग से क्या ड्रामा बना कर रखा हुआ है, भाई अभी तक एनी की इद्दत पूरी नहीं हुई और आप उससे लेकर जो वो यहाँ से लेकर जाने वाले हैं, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। एमल जाती है एनी के पास और जाकर बात करती है, उससे कहती है कि भाई आपके जो वालिदैन हैं से मुलाकात करने के लिए आए हैं और हो सकता है कि एनी के कानों तक ये बात पहुँच भी जाए। तो एमल जो वो ये भी बात करती है एनी को, उससे कहती है कि भाई आप उनके साथ आज जाएंगी, लेकिन आगे से एनी इनकार कर देती और कहती कि नहीं मैं ये काम नहीं कर सकती, मैं अपनी माँ को नाराज नहीं कर सकती। ये अब इस घर के अंदर तमाशा खड़ा नहीं करना चाहती। इससे पता है कि भाई अगर मैंने हाँ कर दी और मैं यहाँ से चली गई तो बहुत सारी बातें होंगी, तो इसी वजह से ये अपने वालिदैन को कर देती है इनकार और कहती है कि भाई मैं आप लोगों के साथ नहीं आ सकती, आप लोग ऐसा करें कि यहाँ से चले जाएं। बस मुलाकात हो गई है, जब मेरी इद्दत पूरी होगी और मेरी जो माँ है मुझे इजाज़त देगी तो फिर मैं आप लोगों के पास आ जाऊँगी। ये एनी अच्छा फैसला, अच्छा डिसीजन लेती है। अगर एनी यहाँ पर जो वो इनकार करती तो बहुत सारी चीज़ें जन्म लेती और तरह तरह की एनी के ऊपर बातें होती और एनी की सास जो है ये भी एनी के ख़िलाफ़ हो जाती। अब इसने अपनी सास की साइड की है तो सास का थोड़ा सा जो सार होगा वो फ़ख्र से बुलंद होगा और वो एनी को कहेगी कि ठीक है आपने जो फैसला किया इसे बहुत ही अच्छा किया है। अब खाला तो और चीज़ें समझ रही थी। खाला के पास जो ऑप्शन था कि भाई यहाँ पर जो वो एनी हाँ करेगी तो दोनों के बीच में फिर नफरत पैदा होगी, बिगाड़ इस घर के अंदर पैदा होगा, तो मैं जो वो फ़ायदा उठाने की कोशिश करूँगी। लेकिन एनी ने ऐसा काम नहीं किया। एनी ये सब कुछ कहकर यहाँ से जाने लगती है। इतने में अफान और शरियार भी आ जाते हैं। ये भी अपनी माँ से सब कुछ पूछना शुरू कर देते हैं, क्योंकि घर के अंदर तमाशा तो खड़ा हो जाता है, तो इसी वजह से आकर सब कुछ पूछते हैं। तो आगे से माँ जो अफान को बता देती है और कहती है कि भाई ये लोग जो वो अभी तक एनी की इद्दत पूरी नहीं हुई और ये लोग इससे लेने के लिए आ गए हैं। तो जब अफान ये बात सुनता है तो अपनी माँ को समझाने की कोशिश करता है। हो सकता है कि फिर जो वालिदैन है यहाँ से चले जाएं, एनी के कमरे में भी जा सकते हैं, उसके साथ जाकर अकेले में बात कर सकते हैं। तो इतने में जो अफान अपनी माँ को समझाने की कोशिश करता है। माँ को कहता है कि माँ जी आप ऐसा करें, मेरी बात माने तो आप ऐसा करें कि आप जो एनी को इजाज़त दे दें, उससे कह दें वो यहाँ से चली जाए। थोड़ा बहुत उसका जो वहाँ पर जाकर दिल भी बहल जाएगा, उसका जो माइंड होगा उसे भी थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, जो दिमाग के अंदर टेंशनें चल रही हैं उसे भी ख़त्म हो जाएंगी। आप उससे जाने दें। जब माँ
अफान से बात सुनती है तो अफान को कहती है कि आप कैसी बातें कर रही हैं, मैं ये सब कुछ नहीं कर सकती, आपकी ये बात नहीं मान सकती, मैं कैसे उसे यहाँ से जाने दूँ, अगर मैंने उसे इजाज़त दे दी, अभी तक इसका टाइम पूरा नहीं हुआ तो लोग क्या कहेंगे, लोग मेरे ऊपर बातें करेंगे और लोग एनी के ऊपर भी बातें करेंगे, मैं भी ये सब कुछ नहीं कर सकती। साथ में खाला भी मौजूद होती है और अफान को समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि भाई जब बड़े बात कर रहे हो तो आपको बीच में बोलने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये अफान की इंसल्ट करती है और ये अफान के ख़िलाफ़ बिल्कुल भी खड़ी है। अब खाला का जो बात करने का मकसद होता है ना, खाला के दिमाग में दो तरह की बातें चल रही होती हैं। एक तो खाला ये समझ रही होती है कि भाई जहाँ पर एनी हमारी आंखों के सामने रहेगी तो अफान इसके साथ मुलाकात नहीं कर सकेगा, इसके साथ बात नहीं कर सकेगा, और जब इसके पास जाएगा मुलाकात करने की तो हमें पता चल जाएगा और हम घर के अंदर कोई तमाशा खड़ा कर देंगे। दूसरी रीज़न ये हो सकती है कि भाई एनी ने जो है वो हाँ कर देनी है तो इस तरीके से इस घर में जो है वो नफरत पैदा होगी और माँ और अफान के बीच में जो वो आपस में लड़ाई पैदा होगी तो हम लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठाएंगे। ये बात भी अब खाला के दिमाग के अंदर चल रही है। लेकिन जो अफान की माँ है ना, अगर इसे प्यार से समझाया जाए, इसके साथ प्यार से बात की जाए, ये इनकार नहीं करती किसी भी बात से। अगर इसे प्यार से समझाई जाए सारी की सारी बातें कि भाई ये सब कुछ एनी के साथ हो सकता है, एनी इस घर में रहेगी तो ये डिप्रेशन में रहेगी, परेशानी की हालत में इसे कुछ हो भी सकता है, इसे अपनी माँ के पास रहेगी, अपने वालिद के पास जाएगी तो वहाँ पर जो उसकी हालत भी बेहतर होगी और थोड़ा सा जो वो रिलैक्स फील करेगी। ये अगर बातें करता है अफान अपनी माँ के साथ तो माँ जो वो कहेगी कि भाई बेटा मुझे कोई इतराज़ नहीं है, आप एनी को जो वो लेकर जहाँ से जा सकते हैं। सैन के वालिदैन को बोलें कि एनी को अपने साथ लेकर जाए। अफान तो लेकर नहीं जाएगा तो हो सकता है कि फिर इस तरीके से एनी को इजाज़त मिल जाए। एनी को लाजमी तौर पर इस बात की इजाज़त मिलेगी, लेकिन एनी आगे से इनकार करके बैठी हुई है। उसने तो इनकार कर दिया, उसने अपनी बहन को भी कह दिया, अपने वालिदैन को भी कह दिया कि भाई मैं इस हालत में जो वो नहीं आ सकती, मैं अपनी माँ को नाराज़ नहीं कर सकती, और वो अब नहीं चाहती, वो इस घर को चलाना चाहती है। वो चाहती है कि किसी तरीके से मेरी वजह से इस घर का जो माहौल है ये ख़राब ना हो, इसी वजह से वो इस तरह के कोई भी गलत फैसले नहीं करती। और उसने अफान अगर जाकर बात भी करता है तो एनी अफान को भी इनकार कर देगी और कहेगी कि भाई मैं ऐसा काम नहीं कर सकती, प्लीज़ जो है वो आप माँ की बात माने, थोड़ा सा टाइम रह चुका है, जब मेरी इद्दत पूरी होगी तो उसके बाद मैं चली जाऊँगी, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। जिस वक्त इद्दत पूरी होगी तो उसके बाद जो है वो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे तमाशे लगेंगे, क्योंकि अफान सिर्फ और सिर्फ इंतज़ार कर रहा है, वो इद्दत का इंतज़ार कर रहा है कि जब एनी की इद्दत पूरी होगी तो फिर मैं अपनी माँ के साथ बात करूँगा। लेकिन पहले ये एनी के साथ बात करेगा क्योंकि ये एनी की दिल की बात सुनना चाहता है, और अफान एनी के साथ ये भी बात करेगा कि आपके जो हस्बैंड थे उसने मेरे साथ ये बात की थी, मुझे कोई इतराज़ नहीं है, अगर आप मेरे साथ शादी नहीं करना चाहती तो ना करें, लेकिन आपके हस्बैंड ने ये बातें की थी, अगर आपका मूड है तो मुझे बता दें, मैं किसी के सामने कोई भी बात नहीं करूँगा, अगर आप इनकार करना चाहती हैं। तो एनी जब ये बात सुनेगी तो ये अफान को कहेगी, क्योंकि एनी के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर आएगा अगर अफान के साथ ये शादी करने के लिए तैयार होती है। एनी की जो सास है इतने ऐसे दबा कर रखेगी, इतनी बातें सुनाएगी कि एनी कभी भी अफान को जो है वो दिल से इजाज़त नहीं देगी। उससे कहेगी भाई मुझे मसला नहीं है, लेकिन मेरे ऊपर बात नहीं आनी चाहिए, पहले चाहे आप अपनी माँ के साथ जाकर बात करें, उससे ये पूछें, अगर वो इस फैसले पर राज़ी होती तो फिर तो मुझे कोई इतराज़ नहीं है, फिर तो मैं आपके साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अगर आपकी माँ नहीं चाहेगी तो मैं कभी भी ये इस काम नहीं कर सकती। तो अफान जब ये बात सुनेगा एनी को कहेगा कि भाई मैं बात करूँगा अपनी माँ के साथ, उसे किसी तरीके से राज़ी कर लूँगा। बहुत सारी चीज़ें नेक्स्ट एपिसोड में ऐसे ये तमाशे खड़े होंगे, और जब अफान की माँ अफान को इनकार करेगी तो फिर अफान जो वो बहुत बड़ा तमाशा खड़ा कर सकते हैं। ये तो कभी भी एम्मा के साथ शादी नहीं करेगा। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड में क्या अफान को इजाज़त मिल जाएगी, अफान की माँ अफान को कह देगी कि भाई एनी शान से जाना चाहती तो जा सकती, अगर अफान जाकर बात करता है एनी के साथ या एमल के साथ, उनको कहते हैं कि भाई आप लोग एनी को यहाँ से लेकर चले जाएं, तो क्या एनी यहाँ से चली जाएगी? मुझे तो 80 से 90% ये चांस लग रहे हैं कि एनी इनकार कर देगी। आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं? अपना फीडबैक लास्ट में दें और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।